हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने अपनी बजाज एम80 मेजर 4 स्ट्रोक के लिए, क्योंकि जो रेगुलर मेंटेनेंस की चीज़ है जैसे कि एक्सेलेरेटर केबल, क्लच केबल और ब्रेक केबल और उसके बाद चोक केबल और स्पीडोमीटर केबल, ये हालांकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ से लगभग मुझे 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तब जाके मुझे मिलती है। तो मैंने इसके लिए सेलर के पास ऑर्डर प्लेस किया था कि एक साथ 5-5 का सेट मंगा लेता हूँ, तो उन्होंने आज भेजी मुझे। तो इसमें अपनी एम80 4 स्ट्रोक की केबल्स है और कुछ 2-3 चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो हालांकि मैंने बॉक्स को जैसे कि आप देख पा रहे होगे खोल लिया है, लेकिन अनबॉक्स करना चीज़ों का भी बाकी है। तो चलो दिखाता हूँ आपको एक एक करके कि मैंने क्या मंगाया और क्या इस बॉक्स में आया है। तो आप देख सकते हैं ये एसबी प्लेटिनम की केबल है, एसबी की स्पीडोमीटर एंड कंट्रोल केबल्स। ये एसबी कंपनी की है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप केबल लेंगे तो एसबी की, एक्सेलेरेटर केबल में अगर आप लेंगे केबल तो एसबी की, वरुण की, लैरेक्स की और रेमसेंस की लीजिएगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और जो अपना जो केबल की लेंथ होती है वो शॉर्ट नहीं पड़ती है। तो ये देखिए एसबी की मंगाई है, एसबी की। और ये देखिए इस पर कुछ ये इस तरह से आता है पैकेजिंग। यहाँ पे एसबी का लोगो मेंशन किया हुआ है, प्लैटिनम एक्सेलरेटर केबल फिट फॉर एम80 4 स्ट्रोक, ऐसा मेंशन है यहाँ पे। और OEM पार्ट नंबर भी दिया हुआ है, ये इसकी खास बात है। FA 191023 पैकेजिंग है इसकी अगस्त 2019 की और इसकी प्राइस तब थी 71 रुपीज़। ये कुछ कंपनी का एरिया कोड और मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, ये नहीं पता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना अंदर का इनर है। तो एक केबल कुछ इस तरह से आती है अपनी। अगर आप लेंगे तो आपको इस एसबी में अगर मिल जाएगी तो लेके रख लीजिएगा। ये जो पार्ट्स है ये मैंने पुणे से मंगवाया है, ये देख सकते हैं आप। इस पर हायाबुसा का फ़ोटो भी दिया हुआ है। तो ये कुल 2 केबल है मेरे पास अभी, एसबी प्लेटिनम में, एसबी मैक में। और चलो देखते और क्या चीज़ें हैं बॉक्स में। तो दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे होगे, ये पायोनियर ऑटोमोटिव लुधियाना इंडिया सप्लायर ऑफ स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स एंड मोपेड पार्ट्स लिखा हुआ है इस पर, मोपेड स्पेयर्स। तो P4U के कोई कंपनी है लुधियाना की। तो ये देखिए कुछ इस तरह से रैपर है और इसमें ये चीज़ है जो आपको बहुतों को लोगों को पता नहीं होगी, ये भी मिलती है मार्केट में। तो ये देखिए अपना बजाज एम80 का, एम80 4 स्ट्रोक का जो गियर शाफ्ट होता है ना, गियर शिफ्टर शाफ्ट, वो है ये। तो आपको अनबॉक्स करता और दिखा रहा हूँ इससे भी। 1 मिनट में इसे निकाल लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो इसे निकाल लिया है मैंने बाहर, और ये कुछ बहुत मशक्क़त करनी पड़ी मुझे इस पतले से रैपर से इसे निकालने में, क्योंकि ये नट रहा था वहाँ पे। तो ये कुछ एक और अपना रैपर में आया है। तो सॉरी, यहाँ पे हवा बहुत चालू है इसलिए चीज़ें उड़ रही है इधर उधर। ये देखिए अपना एम80 4 स्ट्रोक का गियर शाफ्ट शिफ्टर है, अपना गियर शिफ्टर शाफ्ट है। तो ये कुछ इस तरह से है और इस पे कंपनी का लोगो तो मेंशन नहीं है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कुछ लगभग 250 या 300 ग्राम का होगा। तो ये कुछ इस तरह से है। बहुत बार क्या होता है कि ये जो दांते होते हैं ना इस शाफ्ट के, यही करते हैं यहाँ से। तो आपको यानी गियर डालने में आपको दिक्कत आ सकती है इसकी वजह से, और गियर आपके बहुत हार्ड डालेंगे। और कई बार ये जो शाफ्ट है ना ये यहाँ से घिस जाती है ऑयल सेल के पास से, तो ऑयल लीक होता है इससे बहुत। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से थ्रेड बने हुए उस पर जाके अपना गियर का जो लीवर आता है, शिफ्टर लीवर, वो लगेगा। तो ये थी अपनी एम80 4 स्ट्रोक की गियर शिफ्टर शाफ्ट। हालांकि आपको ये मार्केट में मिलेगी तो नहीं, लेकिन मुझे अपने लिए लगने वाली थी,
ये कुछ इस तरह से लगती है अपना क्रैंक केस में, मेन चेम्बर में गाड़ी के। और यहाँ पे आपका जो गियर शिफ्टर का पेडल है वो लगेगा। और इस पर एक स्प्रिंग आती है यहाँ पे, लेकिन वो स्प्रिंग दी नहीं हुई है कंपनी ने साथ में। तो वो स्प्रिंग लगने के बाद ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो अगर आपके पास ये शाफ्ट है और उस पर स्प्रिंग दी नहीं हुई है तो क्या करिए, जो पुराना निकलेगा उसकी स्प्रिंग लगा लेना, क्योंकि इस पर स्प्रिंग तो है नहीं। और ये कुछ इस तरह का बुश या फिर ढक्कन भी बोल सकते हैं, ये दिया था कंपनी ने, क्योंकि ये जो आटे बने हुए हैं इस पर, दाते इनको बोलते हैं, या फिर थ्रेड्स, ये घिसने नहीं चाहिए। तो ये इसके सेफ्टी के लिए दिया हुआ था कंपनी ने। तो ये थी अपनी गियर शिफ्टर शाफ्ट। और दिखा दो आपको क्या मंगवाया है मैंने। तो दोस्तों ये देखिए अपना इंजन वॉल की गाइड है ये। एक्चुअली जब ये यानी ख़त्म हो जाते हैं ना, अंदर से अगर घिस जाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ना, वो ऑयल आपका वॉल से जाके चेम्बर में जाता है, कंबशन चेम्बर में, वो जलता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी वाइट स्मोक करेगी अगर ये घिस गए होगे। तो अगर आप हेड का काम करेंगे आगे पीछे तो इसे ज़रूर से डालिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विन ऑटो पार्ट्स, जेन्युइन क्वालिटी वॉल गाइड। प्राइस तो कुछ मेंशन नहीं है इस पर, पार्थ लिखा है, पार्थ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन राजकोट। तो आपको निकाल के दिखाता हूँ इनको भी। ये फंस चुका है इसके अंदर, निकलता और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए अपना इंजन ऑयल की गाइड है। तो यहाँ पे अपने ऑयल जाके अटकेंगे और ये हेड, अपना जो सिलेंडर हेड होता है ना उसमें जाके अटकता है ये। तो ये आपको घर से यानी खुद से इंस्टॉल नहीं करता है, ये आपको इंस्टॉल करने के लिए अपनी गाड़ी के सिलेंडर हेड में खरादी के या फिर कोई लेथ मशीन वाला होता है ना जो क्रैंक का काम करता है, उनके पास जाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से है। और दिखा तो आपको क्या मंगाया मैंने। इनको साइड करते तब तक निकाल के रखते हो बाकी चीज़ें। अगली चीज़ ये है दोस्तों, अपना स्पीडोमीटर केबल है ये MET4 स्ट्रोक की। अगर आपको यानी एक्सीलरेटर केबल मिल जाएगी, क्लच केबल मिल जाएगी, लेकिन स्पीडोमीटर केबल जो है वो मिलती नहीं है, क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। क्योंकि बहुत से लोग हो गए, यानी बहुत ही कम गाड़ियाँ होगी जिनका स्पीडोमीटर अभी भी रनिंग कंडीशन में होगा, क्योंकि ये चलता नहीं है, यानी मीटर चलता ही नहीं है बहुत से लोगों का। तो वो स्पीडोमीटर केबल के लिए जाएंगे नहीं पूछने के लिए दुकान पे। तो ये सभी केबल्स रेमसेंस कंपनी की है। इसके पहले भी मैंने एक केबल मंगाई थी, वो रेमसेंस की थी। तो हालांकि उसकी अनबॉक्सिंग में कर नहीं पाया था उस वक्त। तो चलो इसको निकालता और दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए अपनी सारी केबल्स निकल के आ गई है बाहर। मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे पार्सल भेजा है, उनके पास भी MET4 स्ट्रोक है और उनको मैंने मीटर दिलवाया था। तो उनकी गाड़ी में भी मीटर चालू है और मेरी गाड़ी में भी चालू है। मेरे पास अभी 2 गाड़ियाँ हैं तो दोनों के मीटर चालू है। तो टोटल 5 केबल मंगवाई थी मैंने, एक उन्होंने रख ली और 4 मुझे भेजी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो अपना बुश होता है ड्रम प्लेट में लगा हुआ स्पीडोमीटर का बुश, वहाँ जाके अटकेगा और ये अपना मीटर की गरारी में जाके लटकेगा। अपना जो मीटर का जो ये होता है ना, ये अपना मीटर में जाके अटकेगा। और ये देखिए आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रीसी है अंदर से। अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे ना तो इसके अंदर WD-40 स्प्रे मार लीजिएगा, अगर आपके पास ये केबल होगी तो। ये एक ये है जिसका जो बुश की तरफ का साइड है ये ब्लैक अपना वाइट में है, वो 2 थे। ये जो रेस्ट 3 है उनमें ये ब्लैक में दिया हुआ है कंपनी ने और ये वाइट में है। तो इसको 1 2 3 और ये टोटल 4 केबल है मेरे पास अभी।
तो हाँ, मैं अनबॉक्सिंग तो कर रहा हूँ चैनल पे इस चीज़ों की, लेकिन आप कृपया करके मुझे मैसेज मत कीजिएगा कि भैया मुझे चाहिए केबल वगैरह, क्योंकि मुझे खुद की गाड़ी के लिए बड़ी मुश्किल से सामान मिल रहा है अभी, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता केबल्स के लिए। हालांकि कोई और पार्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको मिल नहीं रहा होगा, और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बंद पड़ी होगी, तो वो मैं अरेंज करने के लिए आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन केबल के लिए कृपया करके मुझे मैसेज मत करिएगा कि भैया मुझे चाहिए। तो ये देखिए, ऑर्डर प्लेस किया था तो ये लैरिक्स की केबल है, कुछ लिखा हुआ है कंपनी का नाम सिंस लैरिक्स, अपना सिंस 1989, और यहाँ पे लिखा है कंट्रोल एंड स्पीडोमीटर केबल्स। और आपको पता होगा लैरिक्स बहुत बड़ी कंपनी है, ये OEM सप्लाई करती है बहुत सी बड़ी कंपनियों को। तो आप देख सकते हैं ये एक ही ऑटो इलेक्ट्रिकल्स को भेजती है। ये जिन कंपनी के लिए OEM सप्लाई है उनका लोगो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, ये अतुल, अगर आपको पता होगा तो अतुल जो होते हैं ना, उसके A परीक्षा आते हैं हमारे यहाँ पे, वो चलते हैं वो रिक्शा। और ये है हैवल्स, स्काई राइड, क्रांति ऑटोमोबाइल लिमिटेड्स, लोहिया तो आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, JS ऑटो एंड प्राइवेट लिमिटेड्स, और वायो बाइक्स इलेक्ट्रोथर्म। ये वायो बाइक्स ऐसा लग रहा है कि कोई अपना जो EV स्कूटर होते हैं उनके लिए केबल बनाती होगी, ये चाइनीज़ ही नाम लग रहा है। मैंने पैकेज पूरा यानी सेट मंगाया था मैंने, जिनके पास था वो, जिन सेलर को मैंने ऑर्डर दिया था, क्योंकि एक दो केबल वो मंगा के देते नहीं है। तो SB में 2 और ये अपना 5 का सेट मंगाया है इन केबलों का। तो आप देख सकते हैं ये पूरा पैक ही है, यानी ये कंपनी से जो आता है ना वो पैक है, बिल्कुल भी खुला नहीं हुआ है किसी भी सेट से। इधर से भी तो मैं अभी ये इंटैक्ट ही है रैपर में, तो इन्हें खोलूँगा नहीं और आपको ऐसे ही ऊपर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये अपनी स्पीडोमीटर की केबल है। हालांकि मैं इसको ऊपर से खोल सकता था, लेकिन मुझे वो करना नहीं है, क्योंकि क्या है फिर केबल जो होती है वो अपना मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके उनमें जंग लग जाती है। मेरे पास पहले केबल थी, लेकिन वो पड़े रखने के कारण जाम हो गई थी, ओनली बिकॉज कि ये जो इनर था उनको जंग लग गया था अंदर से। तो ये देखिए, इस पर मेंशन किया हुआ है एक्सीलरेटर केबल MAT 4 स्ट्रोक, पार्ट नंबर, ये कंपनी का पार्ट नंबर है KI 1111, और ये अपना OEM का पार्ट नंबर है, यानी बजाज का जो स्पेयर पार्ट मैनुअल पे आता है वो FA 191023। इसकी प्राइस है 72 रुपीज़ और 72 रुपीज़, और पैकेज ऑफ मंथ है अगस्त 2023। और आप देख सकते हैं ये कंपनी का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। तो ये अपनी एक्सीलरेटर केबल है MAT 4 स्ट्रोक, तो ये 5 का पैक है। और ये देखिए, आपको दिखाया मैंने अभी ये SB की केबल्स। तो इस पर भी पार्ट नंबर दिया हुआ है कंपनी का, OEM पार्ट नंबर, और इस पर भी है। तो अगर आपको इस्तेमाल करनी होगी तो इनमें से ही लेना। लेकिन SB का मुझे यानी एक्सपीरियंस आया पहले, इसका जो इनर होता है ना वो जल्दी टूटता है, क्योंकि कंपनी इसमें बहुत पतला वाला इनर प्रोवाइड करती है। और ये देखिए, मोटा वाला है इसमें लैरिक्स में। तो क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पतली केबल अगर किसी की आती होगी तो SB की जाती है, तो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। और ये टूटती भी जल्दी है, यहाँ से टूटती है हैंडल के पास अंदर से, जिसे आप मुट्ठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे टेक्निकल लैंग्वेज में, मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन योग बोलते हैं उसे शायद। तो ये थी अपनी केबल्स, और ये 5 का सेट और ये 2 केबल, यानी टोटल मेरे पास अभी 7 केबल है इंसुलेटर केबल। और ये देखिए दोस्तों, ये लैरिक्स और एक केबल है अपने पास, ये भी 5 का ही सेट है। ये भी पूरा जो पैक था ये सील पैक था, लेकिन सोचा कि मुझे केबल लगानी भी है गाड़ी में, तो मैंने इसे कट कर लिया वीडियो को पॉज करके। तो ये पूरा इंटैक्ट था ये भी पैक, लेकिन अभी कट करना पड़ा। सोचा कि आपको भी एक केबल दिखा देता हूँ। तो ये सेम है, लैरिक्स की ब्रांडिंग है, लैरिक्स नाम है, ये OEM2
ये इतनी कंपनी वो है ऐसा। और एक निकालता और दिखता हो। तो इसमें टोटल 5 का पैक आता है, कंपनी 5 का पैक बेचती है और मेरे पास अभी 5 का पैक ही था एक, लेकिन मैंने खोल डाला इसे खास आपके लिए। तो ये देखिए लैरिक्स लिखा है इस पर। तो ये कुछ इस तरह से केबल, और आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है क्लच केबल MAT4S, पार्ट नंबर है कंपनी का और अपना OEM पार्ट नंबर दिया हुआ है इस पर FA191010, क्वांटिटी 1 पीस और इसकी MRP है 121। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है अक्टूबर 2023 की, मंथ ऑफ एंड पैकेजिंग ऑफ पैकेजिंग मंथ अक्टूबर 2023। और ये कुछ इस तरह से है। इसके पहले जो मैंने अगर आपको क्लच केबल चाहिए होगी तो आप रेमसेंस में लीजिएगा, लैरिक्स में लीजिएगा। और ये 2-3 कंपनियाँ, बस यही 2 कंपनियाँ है जिनकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने वरुण की केबल मंगा के लगाई थी अपनी गाड़ी में, वो शॉर्ट गई थी, वो कुछ यहाँ से शॉर्ट थी और जिसकी वजह से वो गाड़ी में अच्छी तरह फिट नहीं हो पाई और क्लच बहुत जाम चल रहा था उसकी वजह से उसे निकाल के फेंक दिया था मैंने, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने मेंशन किया था अपने एक रीबिल्ड की वीडियो में। तो ये है अपनी केबल और इसको खोलता हुआ दिखा था आपको इसकी क्वालिटी। दोस्तों मैंने इसे निकाली है रैपर से बाहर और कुछ इस तरह से इसकी क्वालिटी है। फिनिशिंग के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत रगड़ क्वालिटी है इसकी, यानी बहुत शाइन कर रही है केबल और स्मूथनेस बहुत ही स्मूथ केबल है। अगर मैं इसे गाड़ी में लगाऊंगा ना तो सच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी गाड़ी क्लच के मामले में। और ये देखिए इसका चेक नेट, ये इसलिए दिया होता है कि ये अगर आपको केबल लंबी या शॉर्ट करनी होगी तो उसकी वजह से टाइट कर सकते हैं आप इसे अपना क्लच केबल क्लैम्प के पास। तो ये देखिए अपनी केबल, वो देखिए मैं हाथ से हिला पा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी ना केबल्स की, तो उसमें वो बहुत हार्ड थी और जा भी नहीं रही थी हाथ से। तो ये अपना लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है इसके वजह से ही है, क्योंकि बहुत पुरानी केबल अगर आप लेंगे ना तो वो जाम होती है। और मैं आपको बता रहा था कि वरुण केबल्स, तो वरुण की जो केबल्स थी ना, उस केबल का ये जो होता है अंदर का, ये बहुत ही शॉर्ट था जिसकी वजह से वो क्लैम्प में यहाँ पे अटक गया था और केबल इसके आगे जा नहीं पा रही थी, यानी अब जो इतना जाती है ना बाहर तो वो जा नहीं पा रही थी और शॉर्ट होने के कारण केबल भी शॉर्ट हो गई थी, जिसकी वजह से क्लच जो है वो दब के चल रहा था। तो मैंने उस केबल को निकाल के फेंक दिया था। तो इसे पूरा खोलता और दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए अपनी केबल। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो केबल है इसमें आउटर दिया हुआ है कंपनी ने, यानी जब ये बॉडी के कांटेक्ट में आएगी अपनी मोटरसाइकिल के अपना MAT के, तो क्या होता है कि ये अगर घिसती है मेन बॉडी को तो उसकी वजह से ऊपर की जो लेयर होती है PVC की ये निकल जाती है। और ये छूटने के कारण क्या होता है, जो पानी वगैरह लगता है केबल को तो यहाँ पे जंग पकड़ लेती है और वो जंग अंदर की ओर जाता है, जिसकी वजह से केबल जाम हो जाती है और आपको केबल बदलनी पड़ती है इसकी वजह से। और सॉरी, तो ये देखिए इस पर कुछ मेंशन किया होगा कंपनी का नाम, क्योंकि जो ब्रांडेड कंपनियाँ होती है वो अपना नाम ज़रूर से मेंशन करती है। हालांकि ये केस मैंने रेमसेंस के बारे में देखा नहीं है। जो रेमसेंस कंपनी की पहले केबल आती थी वो उस पर अपना नाम मेंशन करती थी, लेकिन अभी जो केबल्स आती है उस पर नाम मेंशन नहीं करती है। शायद कंपनी को क्या बोलते हैं, वक्त नहीं इतना मेंशन करने के लिए, क्योंकि रेमसेंस नाम ही बहुत बड़ा फेमस है। और ये देखिए इस पर लिखा हुआ है लैरिक्स की ब्रांडिंग दी हुई है इस पर, ये एम्बोज किया हुआ है। और इसका आउटर जो है ना ये बहुत लंबा है, जिसकी वजह से केबल की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा दिन चलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे हाथ से हिला पा रहा हूँ, ये इतनी फ्री है। तो अगर आप लेंगे तो लैरिक्स में ही केबल लीजिएगा। तो ये टोटल थी 5 केबल मंगाई हुई मैंने। तो ये कुछ चीज़ें थी आपको दिखानी थी मुझे, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको केबल चाहिए होगी तो लैरिक्स में लीजिएगा, क्लच केबल लैरिक्स में और रेमसेंस में लीजिए। और अगर आपको कोई फोकट में भी वरुण की केबल दे रहा होगा क्लच केबल में तो उसे बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो शॉर्ट है। एक नहीं मुझे 2 बार ऐसा पहले भी एक्सपीरियंस आ चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि कोई ना कोई केबल यानी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट निकल आता है उसमें,
लेकिन जो दूसरी बार मंगाई वो केबल भी वैसे ही निकली। तो अगर आपको केबल चाहिए होगी तो रेमसेंस में और लैरेक्स में लीजिए। क्लच केबल की बात कर रहा हूँ मैं। और चौक केबल अगर आप लेंगे तो वो भी ना एसबी की लीजिएगा, उसके बाद रेमसेंस की लीजिएगा, लैरेक्स की लीजिएगा। क्योंकि चौक केबल में मैंने वरुण की केबल आज तक देखी नहीं है M84 स्टॉक में। और एक्सेलेटर केबल में आप वरुण की केबल ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इस्तेमाल की, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और उसकी प्राइस भी कम होती है। तो एक्सेलेटर केबल के लिए वरुण, रेमसेंस, लैरेक्स और एसबी। चौक केबल के लिए एसबी, रेमसेंस और लैरेक्स। और क्लच केबल के लिए सिर्फ और सिर्फ रेमसेंस और लैरेक्स ये लीजिएगा, वरना आपके पैसे फालतू में जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।